दोस्तों, अक्सर हमें कुंभ के मेले में ये नागा साधु दिखाई देते हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने होते हैं। हर कोई उनकी एक झलक पाने को लालायित दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नागा साधुओं की अपनी एक रहस्यमयी दुनिया होती है जिसे शायद ही आप में से कोई जानता होगा। इन साधुओं के बारे में जानने की हमेशा से लोगों के बीच में उत्सुकता बनी रहती है, जैसे कि ये साधु कुंभ खत्म होने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं और ये आखिर आते कहाँ से हैं, एक नागा साधु बना कैसे जाता है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपको इनसे जुड़े हुए सारे राज समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि नागा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है। जी हाँ, और ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग पहाड़ी या फिर नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोगों से भी है। अब सवाल ये होता है कि एक नागा बनने के लिए करना क्या होता है। देखिए, नागा बनने के लिए इंसान को कई सारी परीक्षाएं देनी होती हैं और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती हैं। अगर कोई इंसान नागा बनने के लिए आता है तो उसे हर तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है, और जिसके लिए सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण करने की स्थिति को परखा जाता है। फिर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, और इस प्रक्रिया में दैनिक ब्रह्मचर्य ही नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। नागाओं को भिक्षा मांगने लायक बनाने के लिए पहले इस चीज को देखा जाता है कि एक नागा पूरी तरीके से इच्छाओं से मुक्त हुआ है या फिर नहीं। एक नागा में सेवा भाव भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो आदमी नागा बन रहा है वो धर्म, राष्ट्र और मानव की सेवा के लिए समर्पित होता है। इन नागाओं को खुद का श्राद्ध और अपने पिंड का दान करना होता है। इस प्रक्रिया में साधुओं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत बनकर अपने हाथ से ही अपना श्राद्ध करना होता है। अब ये सब करने के बाद ही एक नागा साधु को उसका नाम और पहचान दिया जाता है। अब आपको बता दें कि नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने तक की अनुमति नहीं होती है, इसलिए आपको ये नागा साधु गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही गेरुआ वस्त्र, इससे ज्यादा नहीं। इन साधुओं को रुद्राक्ष और विभूति को धारण करना पड़ता है, और यही इनका इकलौता श्रृंगार होता है। नागा साधुओं को दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करने की अनुमति होती है, वो भी भिक्षा के जरिए करी जाती है। एक नागा साधु को सिर्फ 7 घरों से भिक्षा लेने की इजाजत होती है, और अगर इन्हें किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिलती है तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सिर्फ जमीन पर ही सोते हैं, इसके अलावा इन्हें कहीं भी सोने की इजाजत नहीं होती है। इन साधुओं को महिलाओं जैसे श्रृंगार करना पसंद होता है, लेकिन इनका श्रृंगार महिलाओं से काफी अलग होता है, जिसमें इन साधुओं को भस्म सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर रोज नहाने के बाद ये साधु अपने शरीर पर ये भस्म को लगाते हैं, जो बिल्कुल ताजी होती है, और ये इनके कपड़ों का काम करती है। अब सवाल ये भी आता है कि ये लोग रहते कहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये साधु भ्रमण भी करते हैं, और इनमें से कुछ साधु तप के लिए हिमालय की गुफाओं में समय बिताते हैं। नागा साधु हिमालय की कपकपाती ठंड में बिना कपड़ों के रहते हैं, जहाँ का तापमान लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी ठंड में कोई आम इंसान का रहना एकदम नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि ये साधु इसी बर्फ में बैठकर आराधना तपस्या करते रहते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लोग आखिरकार हिमालय की ठंड में किस तरह से रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये नागा साधु कैसे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं और एक जगह पर बैठकर आराधना कर रहे हैं। ये सब देखकर एक बात तो जाहिर हो जाती है कि ये नागा साधु बनना काफी मुश्किल भरा काम होता है, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की कुर्बानी करनी पड़ती है, जिसमें आपका परिवार भी शामिल होता है और आपकी हर तरह की इच्छाएं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।